आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा रिस्की है और कैसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा सेफ है। लाइव आप देखोगे और ये भी देखोगे ईटीएफ में कैसे मिनिमम रिस्क और हाई प्रॉफिट होता है और स्टॉक में कैसे हाई जो रिस्क होता है और मिनिमम प्रॉफिट होता है। तो चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो ट्रेडर्स की डायरी ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसी मंथ का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो मैंने 2 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और दोनों स्टॉक में मेरा देखो एक मैंने 44 रुपये का लॉस पे बेच दिया जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में वो जा रहा था और दूसरे को मैंने 226 रुपये का लॉस पे बेचा। देखो और बहुत मिनिमम अमाउंट से जो था वो मैंने स्टॉक को लिया हुआ था। यहाँ पे मैं डिटेल में अगर क्लिक करूँ आपको तो डिटेल में क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ कि देखो बहुत मिनिमम अमाउंट से मैंने लिया हुआ था लगभग 226 रुपये का यहाँ पे मेरा लॉस हो गया जो कि रेलवे का एक था। वो रेलवे का एक शेयर लिया हुआ था मैंने 226 रुपये का लॉस हुआ था। बहुत कम अमाउंट में लिया था और ज़्यादा अमाउंट में अगर लिया होता इसे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हुआ होता। और वही मैं आपको दिखा दूं कि अगर ईटीएफ था मैंने ईटीएफ जितनी शेयर ईटीएफ के ख़रीदे हैं उसमें मेरा सारे शेयर में प्रॉफिट हुआ है, किसी में भी लॉस नहीं हुआ है। तो अब मैं ईटीएफ की आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो 3 शेयर मैंने बेचे हैं ईटीएफ के 10% के प्रॉफिट पे। यहाँ एक 10 तारीख को बेचा, एक 26 को बेचा, एक 30 को बेचा और यहाँ देखो एक में 21% का जो 21 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है। बहुत छोटे अमाउंट से मैंने शेयर लिया हुआ था। एक में 58 रुपये का हुआ है और यहाँ पे देखो एक और बेचा हुआ है मैंने 30 तारीख में, तो एक में मेरा फिर से 21 रुपये का हुआ है। सबको मैंने 5% या 8% प्रॉफिट में बेचा है। 3 ईटीएफ मैंने ख़रीदा हुआ था, तीनों ईटीएफ में मेरा सब में प्रॉफिट हुआ, किसी में लॉस नहीं हुआ। और ईटीएफ के बारे में मैं आपको दिखा दूं डिटेल में खोल के कि देखो ये ईटीएफ है। डिटेल में खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ईटीएफ मैंने लिया हुआ है। और ये ईटीएफ देख लो आप डिटेल में, ये देखो IT ईटीएफ है, निपॉन इंडिया IT ईटीएफ मैंने इसको लिया हुआ था और 10% के प्रॉफिट में मैंने इसको बेचा है। 16 क्वांटिटी लिया हुआ था, देख लो आपके सामने है ये। और दूसरा ईटीएफ मैंने CPSE ईटीएफ लिया हुआ था, उसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ है। उसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। CPSE ईटीएफ का 21 रुपये का प्रॉफिट उसमें हुआ है। यहाँ से देख लो डिटेल मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे CPSE ईटीएफ, यहाँ देख लो आप 104 रुपये का 2 क्वांटिटी मैंने इसको सेल किया है और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है 10% का, लगभग 8 से 9% या 10% का प्रॉफिट। तो आपने यहाँ देखा ईटीएफ में मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया, 2 ईटीएफ और 2 मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि ईटीएफ में मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट मिला। टोटल दोनों ईटीएफ में मुझे प्रॉफिट मिला। अगर लॉस में भी गया तो 1.5 या 2% इसमें लॉस में जाता, फिर से अगले दिन 2 दिन में रिकवर कर जाता। जबकि स्टॉक अगर एक बार डाउन हो गया तो उसको उठने में आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा 20%, 15% डाउन जाता है। तो आप अगर ज़्यादा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं और उसको रीगेन के चांसेस बहुत सालों बाद होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है वो सही है, अगर आप इंतज़ार कर सकते। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल के लिए लगाना चाहते हैं तो ईटीएफ से बेहतरीन कोई नहीं है, सेफ कोई नहीं है। आपके पैसे सेफ रहेंगे और प्रॉफिट अच्छे खासे मिलेंगे। तो यहाँ से आपने लाइव देख लिया कि ईटीएफ कैसे सबसे ज़्यादा सेफ है और आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी आप अपना एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।